सवाला अंबिया, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान और इस्लाम माथे पे हाथ रखे जिस मौसम का शुक्रिया अदा करें उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कौन हुसैन? मैं अपनी और आपकी राहत की बात नहीं करने लगा, अपनी आपकी राहत की बात नहीं करने लगा। जो बंजर जमीन को मोहल्ला बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जो बंजर जमीन को मोहल्ला बनाए उस हुसैन कहते हैं। करबला में हुसैन बादशाह से पहले जो गया मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, जो गया आजमाइश आई दुखों में, कर्ब बला दुखों की जगह परेशानी में मुब्तला हुआ, जो आया। लेकिन हुसैन ने ऐसा तबीब हुसैन अकबर देखे कैसे मोहल्ला बनाया। फरमाया मुझसे पहले जो आता था उस पे मुसीबत आती थी, अब जिस पे मुसीबत आती है वो करबला जाता है। जो हाथ उठे और याद रखें हुसैन आम हस्ती का नाम नहीं। मैंने कहा जिसके लिए नबी कहीं शुक्रिया। सबको साथ मिला के वो हुसैन बनाया अल्लाह ने अपने नूर से। कोई शक है इसमें? बनाया चौधरी साहब दुआ आपकी चाहिए। बनाया अपने नूर से, भेजा पैक करे बशर में। नहीं सारे तवज्जो नहीं फरमाई। बनाया अपने नूर से, भेजा पैक करे बशर में। का याद रखो इनकी नूरानियत को देखकर इन्हें खुदा न कहना। नहीं मैं बहुत बड़ा मसला हल करने लगा हूं। का इनकी नूरानियत को देखकर इन्हें खुदा न कहना और इन्हें लिबासे बशर में देखकर अपने जैसा भी न कहना। 10 मुहर्रम हुसैन बादशाह ने करबला में फैसला दिया। कैसे? शेरे खंजर सजदा करके बताया कि मैं खुदा नहीं। शेरे खंजर खंजर के नीचे सजदा करके बताया कि मैं खुदा नहीं। नौ के सीना पे कुरान पढ़ के बताया मैं तुम जैसा भी। सदियों का सवाल है, अगर जी बंदे उलझ रहे हैं। सदियों का सवाल है। फरमाया बनाया मैंने अपने नूर से, भेजा पैक करे बशर में। इनकी नूरानियत को देख के इन्हें खुदा न कहना और इन्हें लिबासे बशर में देखकर अपने जैसा भी न कहना। क्या मैं फैसला दूंगा मौला कैसे? का शेरे खंजर खंजर के नीचे सजदा करके बताऊंगा कि मैं खुदा नहीं। नौ के सीना पे कुरान पढ़ के बताऊंगा मैं तुम जैसा भी नहीं। कुरान पढ़ा हुसैन ने नौ के नेज़ा पे। तवज्जो। फिर इसके साथ हमादी अहले बैत ने तो जुमले कहे। हमादी अहले बैत कहा करते थे बाजार की हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन। मिलके बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। बात शुरू करने लगा हूं। अल्लाह को जो दीन पसंद था, है, रहेगा वो इस्लाम है।
रहमान का फैसला है, कुरान का फैसला है कि दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम। मालिक तुझे इस्लाम पसंद क्यों है? आवाज आएगी पसंद इसलिए है कि इस आइन को, कानून ला को बनाने में किसी बशर का हाथ ही नहीं। ना ईसाई वाला पीछे रह गया, इस ला को बनाने में किसी बशर का हाथ नहीं। मेरे दोस्तों, कायनात की आखिरी नबी सरकार ने उम्मत के लिए फरमान दिया। सरकार फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी रिसालत को मानने वालों, वसीयत के मुतल्लक तवज्जो है, वसीयत के मुतल्लक सरकार ने फरमाया सोने से पहले वसीयतनामा लिख अपने तकिए के नीचे। कौन कह रहा है? सरकार खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन, खुदा के महबूब, कायनात के चिराग। बल्कि अगर तवज्जो फरमाए, आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए जो काम करते थे आगा जी अल्लाह से इजाजत लेकर, लेकिन जब सरकार मुस्तफा की बारी आई, आवाज़ कुदरत आई मेरा हबीब तुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह ने तुझे अपने इज़्न का वारिस बना दिया। सरकार फरमाया सोने से पहले वसीयतनामा लिखो, जिसका देना उसका भी लिखो, जिसका लेना उसका भी। तवज्जो है, मासूम का फरमान है कि सोने से पहले वसीयतनामा लिखो। और फिर फरमाया मेरी उम्मत का बदतरीन बंदा है वो जो बगैर वसीयत से दुनिया से चला जाए। बस रोक कर मैं आराम से कह रहा हूँ, मुझे आपने बताना है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बानियान की तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। जिस नबी पाक ने वसीयत के मुतल्लिक उम्मत को इतना सख्त हुक्म दिया है, क्या उस नबी ने खुद वसीयत नहीं की? सवाल मेरा है, हमें तो इतना हुक्म दिया वसीयत के मुतल्लिक कि सोने से पहले वसीयतनामा लिखो। उस नबी पाक ने खुद वसीयत नहीं की। अगर नहीं की तो फिर हर चीज मशरूक हो जाएगी। और दीन कामिल अकमल है। मैं अक्सर इन मजालिस में पैगाम आगा जी दिया करता हूँ कि दुनिया वालों खुदारा इस्लाम को समझो। घर में सुकून चाहते हो, इस्लाम को समझो। जब इस्लाम को समझोगे फिर भाई भाई का गिरबान नहीं पकड़ेगा, फिर मोहब्बतों की तकसीम होगी। कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, याद रखो शिया ने हैदर करार का हमारा जो अकीदा है रोज़े रोशन की तरह आगा जी वाज़ेह है। हमने अकीदा कुरान से लिया, गलत प्रोपेगेंडे हैं। कभी कहते हैं जी नफरत फैलाने के लिए शिया सहाबा इकराम को नहीं मानते, गलत है। हम कल भी सहाबा इकराम के नौकर थे, हम आज भी सहाबा इकराम के नौकर हैं। मैं क्या करूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान न पढ़ा होता, इमाम सैयद साजिदीन की आगा जी दुआ न पढ़ी होती, मैं ये जुमला न कहता। सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हाथ दुआ के लिए बुलंद करके कहते अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा अस्हाबे मोहम्मद पर जिन्होंने हक का साथ दिया। आबाद नहीं। मैंने कहा ना, जब इमाम फरमा रहे अल्लाह अस्हाबे मुस्तफा पर रहमत नाज़िल फरमा जिन्होंने हक के साथ दिया, तो हम तो नौकर हैं जी, हम तो गुलाम हैं जी। हमारे नजदीक तो मयार ही एक है, ना हम रंग देखते हैं, न नस्ल देखते हैं, न कौम और कबीला देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते। हमारे यहाँ एक ही पैमाना है, एक ही पैमाना। दुनिया सुने पैमाना क्या है? अगर इज्जत मुस्तफा है
बस इज्जत मुस्तफा करे, हम कल भी नौकर, हम आज भी नौकर। और वैसे भी हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी कहा करते थे, आपने अपने मिजाज से सुनना है। हमारे अहले बैत फरमाया करते थे, हमारे पास तो मोहब्बत के लिए वक्त नहीं मिल रहा, हमें तो मोहब्बत के लिए वक्त नहीं मिल रहा। अल्लाह जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। मोहब्बतों की तकसीम, नफरतों का खातिमा। कायनात के नबी ने इतना हुक्म दिया वसीयत के मुतल्लिक, घबरात नहीं गए जी, तो खुद भी वसीयत फरमाई सरकार ने फरमाया तुम्हें लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा। तुमने देखा नहीं जब मैंने हिजरत की थी, सरकार ने हिजरत फरमाई तो सरकार के पास काफिरों की अमानतें थी। आराम से सुन ले, कोई बात। काफिरों की अमानतें थी, तो काफिरों की अमानतें किसके हवाले की? जी सरकार अमीर कायनात के हवाले की। तो फिर शायद अब्बास को बड़े आराम से आगा जी अपने घर में ये कहने की इजाजत दे, बोलना ना बोलना आपके मुकद्दर की बात, आपका अपना मिजाज है। दुनिया वालों, जो नबी काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाता, जो काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत को लावारिस छोड़ के कैसे? अजीब बात। मैं जो काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए लावारिस नहीं छोड़े, वो अल्लाह की अमानत। आगा जी लावारिस छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। फरमाया मैं क़यामत तक तुम्हारी हिदायत का इंतजाम करके जा रहा हूँ। वो इंतजाम क्या है? दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। और याद रखें, जिन्हें नबी छोड़ के गए हैं ऐसे नहीं छोड़ के गए। सरकार ने फरमाया याद रखो, जिन्हें छोड़ के जा रहा हूं ना, इनका किरदार मुस्तफा। यही मजलिस होती है, पैगाम है। जिन्हें नबी क्या किए हैं, कुरान और अहले बैत फरमाया इनका किरदार मुस्तफा, इनका इल्म मुस्तफा, इनका हिल्म मुस्तफा, इनकी शुजात मुस्तफा, इनकी सखावत मुस्तफा। तो मुझे कहने की इजाजत है, सारे मेरे साथ रहना। अभी ने फरमाया याद रखो, जिनका किरदार मुस्तफा, जिनका इल्म मुस्तफा, जिनका हिल्म मुस्तफा, जिनकी शुजात मुस्तफा, जिनकी असल मुस्तफा, जिनका नस्ब मुस्तफा, और जिनकी इज्जत मुस्तफा, और जिनका निजाम मुस्तफा। जिन्हें नबी छोड़ के गए, फरमाया मेरा पहला है मोहम्मद, ओए होए होए होए, दरमियान वाला भी मोहम्मद, आखिरी भी कुल्लो ना, सारे मोहम्मद। ठीक है, ये अलग बात है। निज़ाम में हर दो जहां के मालिक, निज़ाम में निज़ाम में हर दो जहां के मालिक, कोई मोहम्मद कोई अली है। इनकी पहचान कितनी आसान, कोई नबी है कोई वली है, सभी मोहम्मद के दिल की धड़कन, सभी मोहम्मद के जाननशीं हैं। जिसे भी देखो वही मोहम्मद, जिसे भी परखो वही है। खुरासान का रहने वाला बंदा हबीब खुरासानी, क्या नाम है जी? हबीब खुरासानी। कहता मैंने ख्वाब देखा, आगे जी नतीजा दे रहा हूँ। ख्वाब देखा कि मैं हज पे गया, अल्लाह हर किसी को नसीब करे। मैं कहाँ गया? हज। वहाँ ऐलान हुआ, हजरात जिसने सरकार मुस्तफा की ज़ियारत करनी है वो मस्जिद अबू ज़र में आ जाए। हाथ उठे ने सलामत हैं।
ऐलान हो गया, ख्वाब है। जिसने नबी पाक की ज़ियारत करने कहा है मस्जिद अबू ज़र में, हबीब खुरासानी कहते हैं मैं ख्वाब में, मैं जल्दी मस्जिद अबू ज़र में गया, रास्ता बनता गया। मैं सरकार को मैंने सलाम किया, हाथों के बोसे लिए, मेरे नबी के सामने खजूरों का तश्त, मेरे नबी ने खजूरें हबीब खुरासानी कहता मुझे दी, मैं लेके पीछे हटा, मैंने गिनी तो 18 थी। मैं नतीजा कैसा देने लगा हूं। आगा जी दुआ फरमाइएगा, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्या कहा? गिनी तो कितनी? 18। मैं सोचने लगा अल्लाह जाने इस खास की ताबीर क्या है। 2 दिन के बाद खुरासान में ऐलान हुआ, जिसने वक्त मोहम्मद की ज़ियारत करनी है, हाँ, वाली मशहद वाली खुरासान, सुल्तान अल अरब वाला आलम आले मोहम्मद अगर बेदार है, जो मासूमीन के खजानों का मुख्तार कुल बादशाह इमाम रज़ा आए हैं, माशाअल्लाह। कहते मैं जल्दी से मैं गया, वही रास्ता बनता गया, मैंने सलाम हाथों के बोसे लिए, सरकार के सामने खजूरें पड़ी थी, वाली खुरासान वाली मशहद आलम आले मोहम्मद ने आगा जी यूं मुट्ठी भरी मुझे खजूरें दी, मैं लेके थोड़ा दूर हट, मैंने गिननी शुरू की, ख्वाब में कितनी थी? क्या बात है, 18। अब मैंने जो गिनी तो 18। कहते हैं मैं सोचने लगा सरकार ने भी 18 दी थी, वाली खुरासान ने भी 18 दी। अभी मैं सोच रहा था, सरकार दे के फरमाते याद रख तादाद वहां बदले जहां मुट्ठी तब्दील हो। बिस्मिल्लाह। इज्जत माफ, बल्कि ज़ाकिर अहले बैत जनाब यासर अजीम बाप की अजीम मालिक ज़ुबान कलाम और बहुत मुअद्दबाना अंदाज में पढ़ते हैं, मालिक नजर बद से महफूज रहे, हाँ सदाबाद रहे। इज्जत माप के हवाले में परेशान तो नहीं। सरकार फरमाते हैं तादाद वहां बदले मुट्ठी तब्दील हो। अर्ज़ वाली खुरासान ने जुमला का तवज्जो, मौला फरमाते हैं याद रख हबीब खुरासानी, मेरा हाथ दस्ते अदल है। नहीं पीछे रह गए। मेरा हाथ दस्ते अदल है, मेरे बाप का हाथ दस्ते अदल है, जाफर सादिक का हाथ दस्ते अदल है, मौला अली का हाथ दस्ते अदल है, मुस्तफा का हाथ दस्ते अदल है। और मौला फरमाते हैं याद रखो हम सब के हाथ दस्ते अदल है, और याद रखो दस्ते अदल दस्ते जुल्म पे बैत नहीं करता। दस्ते अदल दस्ते जुल्म पे बैत नहीं करता। मेरे दोस्तों, जो नबी छोड़ के गए हैं इनकी मोहब्बत लाज़मी है। बस आखिरी जुमला फज़ाइल। सहाबी रसूल है अब्दुल्ला इब्न मसऊद, ना सुने मदीनतुल माजिद सहाबी रसूल, नाम क्या जी? इब्न मसऊद। कहते मैं मस्जिद में गया, मस्जिद में क्या देखा? मिंबर पे बहुत शरीफ फरमा है जिनके लिए मिंबर बना। नहीं पीछे रह गए।
मिंबर पे वो तशरीफ फरमाए जिनके लिए मिंबर, हाँ यही वजह है जब सरकार अमीर कायनात ज़ाहिरन बादशाह मिंबर पे बैठे हैं ना तो बंदे सलाम मुबारक देने के लिए, एक मौला का चाहने वाला दूर बैठा, मुनाफिक तूने मुबारक नहीं देनी है। थोड़ी देर के बाद चलता हुआ है, जल्दी कर रहा हूँ, चलता हुआ है अली बादशाह के पास नहीं, मिंबर पर पास आके मिंबर पे हाथ रख के कहता है मिंबर मुबारक हो तुझे, तुझ पे हक आ गया। आबाद रहे। साहबी रसूल कहते हैं मैं मस्जिद में गया, मिंबर पे सैयदा का बाबा खुतबा दे रहे हैं और सरकार फरमाया जो 3 काम करेगा अल्लाह का महबूब बन जाए। छोड़ने लगा 3 काम जो करेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा। पहला काम गर्मियों के रोजे रखे। 4-5 बंदे बोले काम ही औखा है। गर्मियों के रोजे रखे अल्लाह का महबूब बन जाए। फिर मासूम फरमाते दूसरा काम अपने हाथ से खैरात करे। और खैरात कैसे करे? दाएं से दे तो बाएं को पता ना चला। भाई ऐसा जैसे वाली मस्जिद के पास बंदा आया था और उसने कहा था मौला मुझे 10,000 दिरहम चाहिए। तो मौला अंदर गए, थैली ली, थोड़ा सा दरवाजा खोला जिसमें से हाथ बाहर निकाले, बोले नहीं 10,000 दिरहम उसके हवाले किया, वो लेके चला गया। मौला का खादिम उसके कदमों पे हाथ रखे, मौला इतनी बड़ी रकम दी है, आपने कोई बात नहीं की, आप उसके सामने नहीं आए। मौला फरमाते हैं एहसान जिस पे किया जाए, एहसान जिस पे हो, साइल की जो चेहरे पे शर्मिंदगी की कैफियत होती है ना, रजा बर्दाश्त नहीं करता। मेरा मैसेज पहुंच गया, ये दीन है। अच्छा दूसरा दुआ फरमाइएगा। पहला गर्मियों के रोजे रखे समेटने लगाऊंगा, और दूसरा हाथ से खैरात, तीसरा रात की आखिरी पहर में इबादत खुदा की। साहबी रसूल कहते हैं गर्मियों के रोजे तब रखूंगा जब गर्मी आएंगे। थक गए हो, गर्मियों के रोजे तब रखूंगा जब गर्मी आएंगे। खैरात तब करूंगा जब कोई पास होगा। ये तीसरी बात, आखिरी बात, ये तीसरी ठीक है। रात की आखिरी पहर इबादत करता हूँ। उस दौर में मस्जिदों के दरवाजे खुले होते थे, अब तो नहीं होते। अब जैसे ही मैं आपको साथ मिला के सारे पैगाम देने लगा। आखिरी बात, रात के आखिरी पहर मस्जिद में अल्लाह अकबर, नमाज शुरू, ताकि बात शुरू किया गया। दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, कहते अभी मैं दुआ मांग रहा था, दरवाजे से किसी की आने की आहट महसूस हुई, मैंने मुड़ के देखा तो सैयदा का बाबा नतीजा देने लगा। सैयदा का चौधरी साहब बाबा, मैंने सलाम किया, सरकार इबादत में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद जल्दी कर रहा हूँ, फिर आहट महसूस हुई। मैंने देखा अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, मैंने सलाम किया, अली बादशाह भी इबादत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद तवज्जो, हम दुआ मांगते अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। कहते थोड़ी देर के बाद मैंने देखा सरकार रिसालत से माप ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। तवज्जो, दुआ के लिए कायनात के नबी ने हाथ बुलंद किए हैं और फरमा रहे हैं अल्लाह तुझे अली का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे अली का वास्ता मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श। फिर सरकार अली ने हाथ बुलंद किए, ऐ अल्लाह तुझे मुस्तफा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श। साहबी रसूल कहते मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, नबी बड़े हैं
अली छोटे हैं, अली अल्लाह को वास्ता दे नबी का, ठीक है, नबी वास्ता दे रहे अल्लाह को अली का। कहते मैं भी सोच रहा था अली छोटे हैं, नबी बड़े हैं, अगर अली वास्ता दे तो ठीक, नबी अल्लाह को वास्ता दे रहे अली का। इधर कहते मैं सोच रहा था सरकारे रिसालत बच्चे तकलीफ के कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, इश्क हिदायत के मंबा, इल्म और फन के चश्मा, दोस्त और तस्लीम के मालिक, बच्चे तकलीफ के कायनात फरमाते हैं इब्ने मसूद याद रख, जिस तरह अली पे वाजिब है मुस्तफा की रिसालत, इसी तरह मुस्तफा पे वाजिब है अली की विलायत। जिस तरह अली पर वाजिब है, दलील दूंगा, घबराना नहीं, जिस तरह अली पे वाजिब है रिसालत का इकरार, मुस्तफा पे वाजिब है अली की विलायत। मेरे इमाम से बंदे ने सवाल किया, मौला हर कोई कहता है ये आपका फरमान है, हमें कैसे पता चले? सरकार फरमाते हमारा फरमान हो कुरान तस्दीक करे, कुरान तस्दीक करे तो फिर ठीक है। आओ दलील, जैसे अली पे वाजिब है मुस्तफा की रिसालत, ऐसे मुस्तफा पे वाजिब है अली की विलायत। कैसे? अगर विलायत वाजिब ना होती, गदीरे क़ौम में ऐलान ना होता, मेरा रसूल अगर शेर ने पहुंचाया कुछ नहीं पहुंचाया। अगर दुनिया दीन के वारसों को समझ जाती, अली की बेटी 36 शहरों में चादर रमाना। अल्लाह बानियान की तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। काफी वक्त हो गया, अली की अली एक सवाल का जवाब मुझे बताओ, अल्लाह न करे किसी माँ का बेटा मर जाए, हो गरीब, वो कभी किसी दरवाजे पे गई है, दस्तक दे के कहा मेरा बेटा मर गया है, मुझे पुरसा दो? कोई नहीं। आओ मोहम्मद की जख्मी बेटी को पुरसा दे। मैंने दर्द का सिर्फ एक जुमला कहना मेरा हिस्सा हो जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आगा जी बाजार में काफिला पहुंचा, मैंने जल्दी कर गया, बाजार में बकाए विलायत की खातिर काफिला पहुंचा। एक बुजुर्ग बंदा छोटे से बच्चे को कहता है बेटा मुझे किसी तरीके से जो कैदियों का सरदार है हाय इख्तियार में है उसके पास रश बड़ा था भैया सा रास्ता बनाता मौला सैयद साजिदीन के पास आया। बच्चा कहता बाबा ये है कैदियों का सारा। वो ज़ईफ देखे कहता है कैदी जरा अपनी गर्दन बुलंद कर मैं तेरा चेहरा देखूं। बस एक ही जुमला, जरा अपना सर बुलंद करना मैं अपना चेहरा देखूं। मेरे मौला सज्जाद ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक, बड़ी बड़ी होने लगे ना। वो ज़ईफ कहता है कैदी आप सीधे ना हो, जो समझ के मैं छोड़ने लगा हूँ। कहती आप सीधे ना हो मैं झुकता हूँ। उस ज़ईफ ने ना झुक के देखा, चेहरे की तलावत की, चेहरा देख के कहता है कैदी आपका चेहरा बता रहा है आप हक पे हैं, आप सच्चे हैं। लेकिन कैदी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक विर्द बताता हूँ, वो विर्द कर अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करेगा। अज़ादारो पाकिर का बाबा रोक फरमाता कौन सा सुन लोगे?
नहीं पता किस बाग पे लोटी पड़ गई। कहता मेरे पास एक विर्द है, मैं विर्द बताता हूँ, आप विर्द करें, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करेगा। बाकर का बाबा बाजार में रोके कहते कौन सा विर्द? सईफ कहता कैदी विर्द सिर्फ इतना है, इतना कहना है, ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। जब कहना हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता, बाकर का बाबा तड़प के कहता है ज़ईफ विर्द फिर आखिरी जुमला उसने फिर बताया, अज़ादारो पाक शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत की आवाज आई, सज्जाद से कहना विर्द फिर बताए। अज़ादारो जब कहना सही विर्द फिर बता, कहता है कैदी विर्द इतना मुश्किल तो नहीं, आपसे याद नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है, इतना मांग ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। बाकर का बाबा बाजार में रो फरमाते हैं जिसके वास्ते अल्लाह को दे रहे ना वो सज्जाद मैं हूँ। बागे बतूल पे लोटी पड़ गई, मेरा गाजी मारा गया और मेरा अकबर मारा गया। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। मेरी जो पीछे बैठे हुए ज़रा आपसे मेरी गुजारिश थोड़ा सा आगे आ जाए भाईजान, मेहरबानी ताड़ी खैर हो भाईजान, थोड़ा जगह तशरीफ ले, ताड़ी मोहब्बत है। अदील भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक एक कदम बिला फसल के मानने वाले एक एक कदम आगे तशरीफ ले, मौला सलामत रखे। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत ज़ीवकर बारगाह जनाब सैयदा में इस्तगासा है कि मज़लूम कायनात का फर्श मोहसिन भाई ने, यज़दान भाई ने, मईसम बेटा ने बिछाया। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का मखदूम आलमियान उनकी इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जितने बिरादरान बैठे हैं मौला उनकी तमाम शरई हजात को पूरा फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत ज़ीवकर बिला किसी तमहीद के खासगुजार हूँ, नफीसुल ज़ाकिरीन हमारी ज़ाकिरी के हवाले से, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से पूरी दुनिया में पहचान खुशबुए जनाब गुलाम रज़ा झंडवी साहब ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब यासिर रज़ा झंडवी साहब से कि वो आज की इस अजीम शान मजलिस एज़ा से खिताब के लिए जलवा फरोज़ मिंबर हो। मेरे इस नौजवान ज़ाकिर अहले बैत का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। मिलके नाराए तकबीर। झंडवी भाई को अगले साल तक याद रहे नबी नाइलन में किस तरीके से मौलाना ने नारे लगाए थे। मिलके नाराए तकबीर, हाथ को कशकोश बनाओ, नबी से खैरात मांगो। मिलके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। बरज़मते जनाब सैयदा बुलंदतर सलावत। दुआ बराए हज़रत खुदा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलाम 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 सलाम। हाँ सल्लल्लाहु
फीहा